हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की। ये वो अध्याय है जहाँ भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि काम से भागो मत, कर्म में ही जीवन का अर्थ है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, रथों की आवाज, सनकनाद और दोनों सेनाओं की गर्जनों से धरती कांप रही थी। लेकिन उस भीड़ में एक योद्धा के मन में शांति नहीं थी। वो था अर्जुन। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। सामने वही लोग जिन्हें वो बचपन में जानता था, गुरु द्रोणाचार्य, दादा भीष्म और उसके ही भाई और रिश्तेदार। वो बोला, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों के पर बाण चलाकर मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो किसके लिए? कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हट रहे हो? तुम योद्धा हो और ये तुम्हारा धर्म है, अधर्म के खिलाफ खड़ा होना। अर्जुन बोला, लेकिन हे केशव, मुझे ज्ञान तो चाहिए पर कर्म करने का मन नहीं करता। क्या मैं ये सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष पा सकता हूँ? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सिर्फ ज्ञान से नहीं, कर्म से ही मुक्ति मिलती है। इस संसार में कोई व्यक्ति बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता। प्रकृति सबको किसी न किसी काम में लगाती है। उन्होंने समझाया, कर्म न करने वाला व्यक्ति भ्रम में रहता है। अगर तुम युद्ध से भागोगे तो युद्ध भी अपने धर्म से भागेगा। फिर बोले, जिस तरह अग्नि धुआं पैदा करती है, उसी तरह हर कर्म में थोड़ी कमी होती है, लेकिन कर्म न करना उससे बड़ी गलती है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म ही पूजा है। हमारा हर काम अगर हम निस्वार्थ भाव से करें तो ईश्वर की सेवा बन जाता है। कृष्ण जी बोले, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। उसे न सफलता का घमंड होता है, न असफलता का डर। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, वैसे ही व्यक्ति कर्म करता है पर मन में से आसक्त नहीं होता, वो संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। कृष्ण जी बोले, अर्जुन, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे। इसलिए जो ज्ञानी है उसे दुनिया के सामने सही उदाहरण रखना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं खुद भी कर्म करता हूँ अर्जुन। अगर मैं कर्म ना करूँ तो ये सृष्टि ठहर जाएगी। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत हुआ। उसे एहसास हुआ कि भगवान खुद कर्म कर रहे हैं तो उसे क्यों भागना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अगर ज्ञान इतना बड़ा है तो लोग पाप कर्म क्यों करते हैं? कृष्ण बोले, इच्छा और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मन को अंधा कर देते हैं, इसलिए मन पर नियंत्रण ही सच्ची जीत है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया वह कर्मयोगी है। जो मन से हार गया वो युद्ध जीत कर हार जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया, हर इंसान को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना लगे। दूसरे के धर्म को अपनाने से बड़ा विनाश कोई और नहीं। कृष्ण बोले, अर्जुन, हर काम ईश्वर को समर्पित करके जब तुम ऐसा करोगे तो न तुझे दुख आएगा न अहंकार। उन्होंने कहा, जो लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं वे बंधन में रहते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए, समाज के लिए और भगवान के लिए कर्म करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। बिना कर्म के ये संसार रुक जाएगा। अब अर्जुन की आंखों में फिर से प्रकाश था और वो बोला, हे केशव, अब मुझे समझ आया, मैं भाग नहीं रहा, अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा कर्म योग है अर्जुन। जब तुम बिना स्वार्थ, बिना डर, सिर्फ कर्तव्य के लिए काम करेगा तब तुम मुक्त होगा। और यही शिक्षा हमें मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सच्चा संदेश है। काम से भागो मत, कर्म करते रहो, नतीजा भगवान पर छोड़ दो और जो भी करो पूरी निष्ठा से करो। यही है कर्मयोग, जहाँ काम की पूजा बन जाता है।